हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि जैसे एसएससी जीडी का जो पेपर आ रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। जैसे इसका मतलब 7 तारीख को था, हमारा 13 तारीख को था, आपको पता होगा। तो बताएंगे मतलब इसके बीच में कितना डिफरेंस आया है मैथ के लेवल में और उसके बाद में जीके जीएस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरा जानकारी इस वीडियो में देंगे। इस प्रकार से लिख लिया है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो जो आपको पढ़ना है टॉपिक, बस थोड़ा ही टॉपिक लिखें, जैसे उतना क्वेश्चन आपका फिक्स रहे, मतलब हमेशा इतना तो पूछा ही जाएगा। उसके बाद में अलग जो भी मतलब अलग तो पूछ ही रहा है करंट अफेयर्स में सब, ठीक है। तो वो सब तो कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो हमेशा आ रहा है उसको तो पढ़ सकते हैं। तो वही सब लिखे हैं पूरा। उसके बाद में मैथ का पहले शुरू करते हैं, मैथ में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद में किस प्रकार से लेवल उठ रहा है, ठीक है। तो दोनों हम लोग बताएंगे, पहले 7 तारीख वाले बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे। शुरू करो। देखिए 7 फरवरी वाली सिर्फ पहले आप लोगों को बताया कि 80 क्वेश्चन करना है तो 2 चरणों में करना है, क्योंकि टाइम वहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। टाइम 60 मिनट ही आपके पास, 60 मिनट कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो 2 चरणों में करिएगा पहले, और रीजनिंग हिंदी जो भी आप करिए, और टफ क्वेश्चन स्किप करिए। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट जो है एक आ रहा है रीजनिंग में, उसको स्किप ही करिए, नहीं तो 5 मिनट ले लेगा। नहीं नहीं, दो, एक गोला वाला आ रहा है, एक खड़ा वाला आ रहा है ना, दो पंक्ति, एक पंक्ति वाला। जो ज्यादा बड़ा आ रहा है उसको छोड़ना है, स्किप करना है। और मैथ में बताया आपको, मैथ में रीजनिंग बता दिया। मैथ में जो है रेलगाड़ी से मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया था, और इनके शिफ्ट में हमारे शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, बस हमारे में एक आया था, एक टाइम एंड डिस्टेंस से आया था, औसत से। और मेरे में एलसीएम से आया था। 3 संख्या दी थी, 3 अंकों की 3 संख्या दी थी, और उसका नॉर्मल एलसीएम निकालना था। और अब हमारे में आया था, देखिए हमारे में आया था एलसीएम का 1 ठो आया था। एक एलसीएम का मतलब पूछा था, एक एचसीएफ पूछा था, एक समानुपात में पूछा, मतलब 3 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से हमारे में आया था। ईमान एक समानुपात वाला था, एक एचसीएफ निकालना था, एक एलसीएम निकालना था। 3 क्वेश्चन हमारे आइसोलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, वो 2D हो सकता है, 3D कहीं से भी हो सकता है। हाँ। अगर सूत्र आपको याद है तो आसानी से लग जाएगा, क्योंकि फार्मूले पे ही हाँ एकदम फार्मूले पे आ रहा है। और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 5 7 8 फार्मूला है, ठीक है। अभी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसी फार्मूले पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इससे अलग कोई नहीं पूछे। जैसे चतुर्भुज से समचतुर्भुज ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है, बस ज़्यादा बेलन, उसके बाद में बेलन है, वर्ग है, वृत्त है, गोला है, ठीक है, इसी प्रकार से पूछ रहा है। अभी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। रेशियो में बात करें तो तृतीय अनुपाती हमारे में आया था रेशियो में, तो उसमें तृतीय अनुपाती दिया था कि 2 का दिया था, और मतलब विकल्प तीसरे टर्म में दिया था, थोड़ा बजा के दिया था, लेकिन आ जाएगा अगर आप लोग पढ़े रहेंगे आसानी से। हाँ बस वही, हमारे में भी वही तृतीय अनुपाती पूछा था। नहीं, हमारे 13 वाले शिफ्ट में नहीं पूछा था, दूसरे शिफ्ट में पूछा था, मतलब तीसरे शिफ्ट में नहीं पूछा था, दूसरे शिफ्ट में पूछा था, हमारे शिफ्ट में नहीं पूछा था। एवरेज से भी इजी क्वेश्चन आ रहा है। 3 संख्याओं का, 3 लोगों का एवरेज दे रहा है, और 2 लोगों का और दे रहा है, बस एक का किसी का पूछ ले रहा है, एवरेज यही आया था। एवरेज तो हम बता ही दिए थे, वो क्वेश्चन लिख के आपको टेलीग्राम पे डाल दिए थे, कौन सा एवरेज में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे हमारे पूछा था एक्स वाई जेड इतना, इनका आय इतना है, तो उनका औसत आप मतलब औसत इतना है, आय का औसत इतना है, उनका युग निकालना था। एक्स वाई जेड मतलब एक्स वाई का 1 गुना 2 गुना 3 गुना करके उनका एक्स जेड का आय दे दिया था, उसके बाद में वाई का पूछ लिया था। इस प्रकार से क्वेश्चन था, जो कि टेलीग्राम पे हम डाल दिए हैं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अब बात करें टाइम वर्क की, तो टाइम वर्क वाला अगर मैं पहले चरण में करता तो समय बहुत ज़्यादा लेता। वापस आते समय मैं टाइम वर्क वाला अटेम्प्ट किया था और लग गया था, और वही लास्ट समय में लगा था जब 2 मिनट बाकी था और सबमिट होने वाला था, तभी ये टाइम वर्क, मतलब पहले बार में अटेम्प्ट करता तो जान सकते हैं हार्ड आया था, समय ज़्यादा ले लेता, इसलिए मैं रिटर्न आते समय इसको किया था। बस वही टाइम वर्क वाला हमारे में भी थोड़ा मतलब हार्ड था। जैसे पहले तो दे दिया था कि मतलब इनका इतना मतलब देता नहीं कि इनका एलसीएम निकाल के वो पूरा वर्क आ जाता है, कितना टोटल वर्क है, ठीक है। लेकिन इसमें ये पूछा था कि अगर जैसे होता ना, क्या बोलते हैं, एकांतर समय वाला करने वाला, बस उसी में थोड़ा बजा के पूछ लिया था, थोड़ा हार्ड था, ठीक है। और उसके बाद में उसको हम कर नहीं पाए थे, बहुत परेशान हुए थे, 2 मिनट भी दे दिए थे, नहीं कर पाए, तुक्का लगा दिए थे भाई। और परसेंटेज से एज यूजुअल प्रीवियस ईयर की तरह परसेंटेज बड़ा चैप्टर है, तो वहाँ से इनकम वाला एक्सपेंडिचर वाला जो है मेरे में आया था। हमारे में मतलब थोड़ा परसेंटेज में थोड़ा ये ऐसा पूछा था कि जैसे इतना मतलब उनका सिंपल पूछा था, बता रहे हैं जैसे 1100 रुपये है, और 1100 रुपये उधर 1200 रुपये, कितना लाभ हो रहा है, इस प्रकार से परसेंटेज में पूछा था, और कितना उतना नॉर्मल बहुत था। और सिंप्लीफिकेशन हर बार की तरह इस बार भी क्वेश्चन डालना है सिंप्लीफिकेशन का। हमारे में 2 क्वेश्चन आया था सिंप्लीफिकेशन का, जो कि बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ही एकदम नॉर्मल था, भाग गुणा करके निकालना था। एक थोड़ा मतलब बट्टे में दे, क्या बोलते हैं, कोष्टक में दिया था, वो भी बहुत नॉर्मल था।
तो और बात करें SI CI की, तो SI सूत्र पे लगने वाला था, और CI भी मैंने रिटर्न आते समय ही सॉल्व किया था, पहली बार में नहीं किया था, क्योंकि ये सब जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, CI SI ये सब बाद में करने वाले ही क्वेश्चन है। पहले इजी आप करिए 1 से 80 तक, क्योंकि समय कम रहता है। ठीक, वापस आते समय अगर आपके पास समय है तो अटेम्प्ट करिए। हमारे में CI तो 3 वर्ष वाला आपको बता दिए थे, वो भी लिख के बता दिए थे, टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। जो लोग नहीं देखे एक बार भी देख लीजिएगा। ऐसा CI में पूछा था 3 वर्ष का, उनका डिफरेंस दे दिया था कि इनका डिफरेंस इतना है SI CI का। उसके बाद में उनका वो मूलधन पूछ लिया था, उसके बाद में परसेंटेज मतलब वो क्या रेट दे दिया था। ठीक, इस प्रकार से पूछ लिया था। ठीक, उसके बाद में और SI में किस प्रकार से, SI एकदम फार्मूला बेस्ड था, एकदम फार्मूले पे लग जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। नंबर सिस्टम से मेरे में भी क्वेश्चन नहीं था। और हमारे में एक मतलब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था जो कि विभाजता के नेम पे ही था, 11 का कि 7-3 का, ऐसे कुछ था। मतलब बहुत ही सिंपल था, नॉर्मल था। प्रॉफिट लॉस से दर्जन वाला क्वेश्चन आ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट लॉस नहीं आ रहा, उसमें कई वस्तुएं हैं दर्जन वाली। हाँ, दर्जन वाले में, तो उसका ध्यान रखिएगा। हमारे में भी वही प्रॉफिट लॉस में दर्जन वाला ही आया था। मतलब इस प्रकार से पूछा था कि इतना का इतना मतलब रुपया है, उसके बाद इतना % लाभ हो रहा है, तो 12 दर्जन सामान खरीदने पे किस पर कितना लाभ होगा। उसके बाद में इस प्रकार से थोड़ा बढ़ा के पूछा था प्रॉफिट लॉस में। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा तो एक बार प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। जैसे मेरा 7 फरवरी था, इसका 13 फरवरी था। हाँ, लेकिन दोनों के बीच में शायद सिक्के वाला संग नहीं पूछ रहा नहीं, है, वोटिंग वाला भी नहीं पूछ रहा है, जनसंख्या वाला भी नहीं पूछ जनसंख्या रहा है, वाला भी नहीं पूछ रहा है। यही ज्यादातर यही क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन है जो कि नहीं पूछ रहा है। ऐसे चैप्टर जैसे मिक्सचर से नहीं पूछ रहा है। हमारे मिक्सचर से थोड़ा मतलब बजा के दिया था, लेकिन वो मिक्सचर मान के चलिए या तो डिस्काउंट से आ रहा है कि नहीं, डिस्काउंट से नहीं आ रहा। इसी प्रॉफिट लॉस में थोड़ा बजा के पूछ ले रहा है, उसी में डिस्काउंट भी ऐड कर दिया था, जान लीजिए। हमारे में डिस्काउंट तो ऐसे मतलब सिंपल में क्वेश्चन वैसे नहीं दे रहा है। क्वेश्चन ऐसा सेट कर रहा है जिसमें आपको 1 से 2 विकल्प सही लगे। हाँ, अगर हिंदी और जीके है तो उसमें आपको 2 विकल्प सही लगेगा, ऐसा क्वेश्चन दे रहा है बजाने वाला, ताकि लड़के फंस जाए उसमें। और उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप कम से भी कम करेंगे ना तो कितनों भी नॉर्मल पढ़े होंगे तो 14 से 15 क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद ही थोड़ा कठिन आ रहा है। तो एक काम करिएगा, जब आप शुरू करिएगा करने के लिए, तो अगर आपका क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको छोड़ के चलिए, आगे बढ़िए। आप सोचिए, हमारा 45 मिनट में पूरा पेपर खत्म हुआ था, 15 मिनट हम जान लीजिए तुक्का के लिए और जो हो रहा था उसके लिए दिए थे। तो इतना फास्ट मतलब 2 शिफ्ट में करना है पेपर, 1 शिफ्ट में नहीं करना है। 1 से 80 तक पहले एक बार में पहुंच जाइए, 45 मिनट 50 मिनट जब भी जितने में हो पा रहा है, और दोबारा जाइए तब तुक्का मारिए, या जो छोड़ के आया है उसको अटेम्प्ट करिए। उसमें भी जो बहुत ज्यादा कठिन है उसको मत अटेम्प्ट करिए, जो होने लायक है उसको करिए। और बात करें हिंदी की, तो हिंदी में 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक एज यूजुअल प्रीवियस ईयर की तरह ही आ रहा है। और 2-4 क्वेश्चन लड़के बता रहे हैं गद्यांश के, मेरे में तो गद्यांश ऐसा दिखा नहीं था। नहीं, हमारे में गद्यांश थोड़ा मतलब बहुत हार्ड था, मान के थोड़ा अभी तक हम उसको पढ़े ही नहीं थे। आपको अगले वीडियो में बताए थे कि अभी तक गद्यांश वो पढ़े भी नहीं थे। मतलब थोड़ा उसका जो गद्यांश था ना वो थोड़ा छोटा ही था, लेकिन जो उसका आंसर था विकल्प में वो थोड़ा बड़ा बड़ा था। इससे ऐसा लग रहा था कि चारों फिट हो जाएगा उसमें रखने पे। तो इस प्रकार से पूछा था। उसके बाद में और मेरे में एक क्रिया विशेषण से पूछा था, उसको मैं नहीं कर पाया। 19 क्वेश्चन किया था, बाकी 7 तारीख वाले शिफ्ट में, 3rd शिफ्ट में। और व्याकरण से यही पूछा था मैंने। हमारे मतलब आपको हिंदी में कहाँ कहाँ बजाएगा वो बता देते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपको समय आपके पास है। लेकिन 1-2 दिन बचा तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा, आराम से जाइए पेपर दीजिए। उतना भी हार्ड नहीं जितना सब लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं। तो यूट्यूब पे तनी थोड़ा मतलब जो एनालाइज करवा रहे हैं ना, थोड़ा कम ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि 150 जो कर रहा था वो इस समय 120 पे आ जा रहा है। चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, हिंदी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है आपको। देशर विदेशर सब पढ़ना है, तत्सम शब्द पढ़ना है, उसके पर्यायवाची और गद्यांश। एक बार ध्यान रखिएगा। अभी गद्यांश को हम मतलब एक बुक हमारे पास है, अगर इंपॉर्टेंट गद्यांश लग रहा है तो अभी टेलीग्राम पे हम डाल देंगे। ठीक है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग बताओ। रीजनिंग में 18-17 क्वेश्चन का है, बहुत इजी रीजनिंग इस बार, बहुत इजी रीजनिंग आ रहा है। सीरीज एकदम डिफरेंस से ही आ जा रहा है। केवल सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन ऐसा है, सीटिंग अरेंजमेंट छोड़ना है। अगर उसको अटेम्प्ट भी करेंगे तो ज्यादा समय ले लेगा, इसलिए उसको छोड़ना ही। अब एक बार सोचिए, हम सीजे लेवल का सीटिंग अरेंजमेंट करके गए थे, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन उसको हल किए थे, तब भी हम मतलब उसको नहीं कर पाए। तो सोच लीजिए किस प्रकार से पूछ नॉर्मल आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग नॉर्मल, सीरीज नॉर्मल आ रहा है। हाँ, लेकिन डाइस से क्वेश्चन नॉर्मल आ रहे हैं। लेकिन ये अगर सब रीजनिंग एकदम इजी आ रहा है भाई, समझ। हाँ, लेकिन मेरे शिफ्ट में भी 7 को इजी आया था, 13 वाले में पता नहीं, ये बताए। हम यही बता रहे हैं, अगर मतलब आपके पास टाइम है तो क्या क्या पढ़ लेंगे, बस एक बार ध्यान रखिए। कोडिंग डिकोडिंग एक बार पढ़ लीजिएगा और सीरीज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी में अगर थोड़ा फंसेंगे तो फंसेंगे, नहीं पूरा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट छोड़ दिया जाए तो।
और भाई जीके जीएस जैसे सबको फंसाता है। हाँ। जीके जीएस में अगर बताए कि 11 से 12 क्वेश्चन सही करने लायक है, मतलब 10 क्वेश्चन बांट लीजिए कि 10 क्वेश्चन करने लायक है, और 10 क्वेश्चन में यदि आप बहुत ज्यादा पढ़े होंगे तो उसमें से 4-5 कर पाएंगे। 5 तो ऐसे आ रहे हैं जो कोई नहीं कर पाएगा। अब जैसे वो डोमेस्टिक का प्लेयर पूछ ले रहा है, वो कौन बता पाएगा जो कभी चर्चा में नहीं है। 1961 का पूछ ले रहा है, तो इस तरीके से कोई नहीं कर पाएगा। 2022 से हाँ। करंट पूछ ले रहा है, तो ऐसा कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन केवल 14 अगर आपका सही हो जा रहा है तो भी बहुत है। जो फिक्स टॉपिक है बस उसको पढ़ के जाइएगा। जैसे हम बता दे रहे हैं आपको, पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिएगा। जैसे 1-2 शिफ्ट में ना आए तो वो अपवाद में मान के चलिए, लेकिन अधिकतर शिफ्ट में आ रहा है। योजना से 7 तारीख के 3rd शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे। हाँ। क्वेश्चन यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते, नहीं तो बता देते हैं। हाँ, देखिए पंचवर्षीय योजना देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद में जनगणना देख लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन इससे फिक्स रहेगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य का कलाकार देख लीजिएगा, वो भी ऐसा कलाकार शास्त्रीय नृत्य भाई ऐसा दे रहा है किसी को नहीं पता, प्रीवियस ईयर की तरह दे रहा है। हाँ, ऐसा दे रहा है, ऐसा नाम दे रहा है किसी को नहीं पता बहुत तो- या तो ऐसा दे रहा है जो सबको पता है। तो थोड़ा डीप में अगर देख सकते हैं तो एक बार शास्त्रीय नृत्य कलाकार देख लीजिएगा। अगर आपके पास समय है तब देखिएगा जो बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो रिवीजन करते रहिए, बस ध्यान रखिएगा। आर्टिकल से आसान क्वेश्चन, मतलब आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है, अब कठिन भी कर सकते हैं। जब नहीं आएगा तो कठिन है, आ गया तो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा, जो कि कुमार गौरव सर अपने मतलब डाले हैं उस पर। एक बार इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा उनसे। उसके बाद भाग और अनुसूची, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मौलिक अधिकार, उसके बाद में मौलिक कर्तव्य, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व। ये 3 से पूछ रहा है, बस इसी 3 में आपको घुमा के रखेगा। ये 3 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में कप और खिलाड़ी किसी किसी में पूछ रहा है, किसी किसी में नहीं पूछ रहा है। वो भी खिलाड़ी ऐसा पूछ रहा है किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है। हाँ, डोमेस्टिक का पूछ ले रहा है, या कभी ऐसा खिलाड़ी जो करंट में चर्चा में है, हाँ, तो वो किसी को नहीं पता। बहुत पुराना है, नए वाले में नहीं। हाँ। और नियुक्तियाँ पूछ रहा है। नियुक्तियाँ तो फिक्स है, एक क्वेश्चन आपके उसमें आएगा। एक बार देख लीजिएगा नियुक्तियाँ, जो कि हम आपको मतलब टेलीग्राम पे अभी तुरंत भेज के आए हैं, उसको एक मेरे बार वाले देख में लीजिएगा। वायसराय से भी एक क्वेश्चन आया था, एक वायसराय। हाँ, बस वो तो मतलब एक आध क्वेश्चन इधर उधर कर हिस्ट्री से। हाँ, एक आध क्वेश्चन इधर उधर कर दे रहा है, लेकिन जो फिक्स टॉपिक है उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसको अगर छोड़ देंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। और परीक्षा में ध्यान इतना रखना है कि आपको 2 चरणों में परीक्षा करना है, नर्वस नहीं होना है, टाइम का ध्यान रखना है केवल, और बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है। नहीं तो परीक्षा में जाने से पहले अगर आपको नर्वस कर देंगे वो लोग तो परीक्षा बिगड़ ही जाएगी। हाँ, जैसे वहाँ पे जाने के बाद सेंटर पे जल्दी पहुँचना है, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग टाइम के बाद पहुँचेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आधार कार्ड में जिसका फोटो ना थोड़ा मतलब पुराना है तो एक दूसरा आईडी ले लीजिएगा। वहाँ पे थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ऐसा नहीं पेपर नहीं देने देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, तो एक बार ध्यान रखिएगा उसका। और एक चीज़ और है, वहाँ पे पेपर देने पे बहुत लोग मिलेंगे, वहाँ पे थोड़ा बात कम करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि वो पूछते रहते हैं कि आपका पहले मॉक में कितना आ रहा था, हमारा तो इतना आ रहा था। जैसे तुम अगर 120 बोलोगे तो बोलेगा हम 140 कर रहे थे, उसके बाद में देखिए कहाँ होता, तो मतलब आपको थोड़ा डिमोटिवेट करेंगे। तो ऐसा कुछ मत करिएगा भाई, आराम से जाइए, आराम से रहिए। जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए, एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हाँ, हाँ, इसी तरीके से पेपर आ रहा है। और अगर आप किसी प्रकार का रिजर्वेशन या बॉर्डर एरिया में हैं तो 65+ कर देंगे तो भी आ जाएगा। और अगर यूपी जनरल एरिया से है तो जानते ही हैं भाई, 74 कम से कम 73-74 तो चाहिए ही। और पिछली बार की तरह मतलब उससे हार्ड नहीं जाएगा, मतलब कट ऑफ आपका वही रहेगा। हाँ वही रहेगा, क्योंकि फंसाने वाले विकल्प आ रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि उससे कम जाएगा, लेकिन वही रहेगा, क्योंकि ऐसा है ना कट ऑफ तो हम लोग ये बता नहीं सकते भाई, यूट्यूबर आपको पढ़वाएंगे, वहाँ मत फंसिए कट ऑफ पे। हाँ, और आगे का जो भी आ रहा है, जैसे दिल्ली पुलिस आ रहा है या यूपी होमगार्ड सुनाई दे रहा है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। पेपर आने के बाद 1-2 दिन टहल लीजिए, लेकिन फिर तैयारी करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो कुछ भी आपको पूछना होगा तो बताइएगा। वैसे हम ज़्यादा करके PDF वीडियो बहुत कम बना देते हैं, लेकिन PDF जो है टेलीग्राम पे डालते रहते हैं, तो एक बार टेलीग्राम पे जुड़ जाइए आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।